हमारा आज का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बचपन किन परिस्थितियों से गुजरा। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करके देखो जिसे बचपन में बेहद प्यार मिला और वो शांत माहौल में पला, जिससे कि वो सभ्य और शांत बना। और अब एक ऐसे व्यक्ति जिसे बचपन में प्यार नहीं मिला, जिसे बचपन में ही उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया, जिसने दर्द को महसूस किया, जिसने दुनिया का घिनौना सत्य देखा और जिसे बचपन में काफ़ी टॉर्चर किया गया। सोचो कैसा होगा उसका व्यक्तित्व। योहान लिबर्ट एनीमे की दुनिया का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड मिस्टीरियस है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके चेहरे के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर उस शख्स को ख़त्म कर देता है किसी अनजान मकसद के लिए। तो चलिए जानते हैं योहान लिबर्ट की पर्सनैलिटी को, साइकोलॉजी की दुनिया और फिलॉसफी की धुन के साथ। कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहां टेनमा नाम का डॉक्टर एक बच्चे की सर्जरी कर रहा होता है जिसके माथे पर गोली लगी होती है। डॉक्टर टेनमा उस बच्चे को किसी तरह बचा लेता है और आगे जाकर यही बच्चा डॉक्टर टेनमा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि जिस बच्चे की जान डॉक्टर टेनमा ने बचाई थी वही योहान लिबर्ट होता है। और आगे जाकर वो एक एक कर अपने रास्ते में आने वाले हर उस शख्स को ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि जिस फैमिली ने उसकी बहन को एडॉप्ट किया होता है वो उन्हें भी मार देता है। उसके मासूम चेहरे के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा है जो बड़ा होता जा रहा है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर उस शख्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन योहान की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल गया? इसे जानने के लिए योहान के बचपन में जाना होगा। योहान बचपन में ही काफ़ी एंजाइटी और ट्रॉमा से गुजरा। वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जहाँ बच्चों पर शोध किया जाता था, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करना और उनकी थिंकिंग पर्सनैलिटी को चेंज करना। इसका योहान के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा जिससे उसके मन में दया नाम की भावना ही मिट गई। जैसे वो इतने अंधेरे में रहा कि वो उजाले का मतलब ही भूल गया। 12 साल की उम्र में ही वो लड़ाई से संबंधित किताबों को पढ़ता, लेकिन एक किताब जिसने उसे पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल दिया। उस किताब का नाम था नेमलेस मॉन्स्टर, यानी कि बिना नाम का मॉन्स्टर। एक जगह में एक मॉन्स्टर रहा करता था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था, वह बिना नाम के मर रहा था। और फिर एक दिन वो मॉन्स्टर 2 भागों में बट गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने नाम की तलाश में अलग अलग जगह जाएंगे। उसमें से एक मॉन्स्टर अपने नाम की तलाश में ईस्ट की ओर जाता है और दूसरा मॉन्स्टर वेस्ट की ओर। जो मॉन्स्टर ईस्ट की ओर गया होता है वो एक गांव में पहुंचता है जहां उसे एक ओल्ड मैन मिलता है। वो मॉन्स्टर उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम मुझे अपना नाम दो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। और ओल्ड मैन मान जाता है और वो मॉन्स्टर उस ओल्ड मैन के अंदर घुस जाता है और फिर वो ओल्ड मैन बहुत ताकतवर बन जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और उस मॉन्स्टर की भूख बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वो मॉन्स्टर बाहर आता है और उस ओल्ड मैन को ही खा जाता है और अब फिर से वो बिना नाम का मॉन्स्टर बन जाता है। उसके बाद वो कई शिकार ढूंढता है। वह कहता है कि तुम मुझे नाम दो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। और जैसे ही उसकी भूख बढ़ती वो उन्हें खा जाता। फिर एक दिन वो अपने नाम की तलाश में एक महल में पहुंचता है जहां उसे एक राजकुमार मिलता है जिसकी तबीयत बेहद ख़राब थी। वो उस राजकुमार से कहता है कि तुम मुझे अपना नाम दो, मैं तुम्हें स्वस्थ और ताकतवर बना दूंगा। और राजकुमार इस बात के लिए मान जाता है। दूसरे दिन राजकुमार को स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश होता है और वो गांव के लिए एक दावत रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मॉन्स्टर की भूख बढ़ती जाती है, लेकिन वो राजकुमार के नाम से बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बेहद अच्छा माहौल मिल रहा था। फिर एक दिन अचानक वह तेजी से राजा की ओर दौड़ता है और कहता है, देखो मेरे अंदर का राक्षस बड़ा हो रहा है। और उसके बाद वो उन सब को खाने लगता है। वो राजा की फैमिली मेंबर और राजा को भी खा देता है। उसके बाद वो उस महल से बाहर निकलता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता जाता है। फिर एक दिन वो उस मॉन्स्टर से मिलता है जो वेस्ट की ओर गया था।
वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि देखो मुझे नाम मिल गया। और तभी वो दूसरा मॉन्स्टर कहता है, नाम की किसको पड़ी है, आखिर में हम है तो बिना नाम के मॉन्स्टर ही। इतना सुनने के बाद वो मॉन्स्टर उसे भी खा देता है। आखिर में उसको एक नाम तो मिल जाता है, लेकिन उसे उस नाम से बुलाने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता। इस कहानी से जोहान इतना इंस्पायर हुआ कि उसने अपने आप को ही मॉन्स्टर की जगह दे दी और उस मॉन्स्टर की तरह ही वह अपने शिकार ढूंढता और काम खत्म होने के बाद उन्हें मार डालता। लेकिन वो ऐसा कैसे करता था? जोहान पहले अपनी विक्टिम की कमजोरियों का पता लगाता, उसके बाद वो उनकी कमजोरियों को पकड़कर उनके इमोशंस के साथ खेलता और उन्हें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेता। लेकिन एक और बात जिससे लोग उसकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते थे, वो था उसका चेहरा, जिसे जज कर पाना बेहद मुश्किल था। कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसके चेहरे पर शिकंज तक नहीं आती। और अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। कोई भी बड़ी आसानी से जज कर सकता है और चेहरे की शिकंज देखकर बड़ी आसानी से समझ सकता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। साइकोपैथ पर्सनैलिटी, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल साइकोपैथ की ये सबसे बड़ी काबिलियत होती है। और अगर जोहान की पर्सनैलिटी को एनालाइज करें तो वे साइकोपैथ की पर्सनैलिटी से पूरी तरह मैच करती है, क्योंकि साइकोपैथ बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं और साथ ही इनका इमोशन कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग होता है। साइकोपैथ साइकोलॉजिकली सोचते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये अपने विक्टिम को मेंटली एब्यूज या डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अगर हमें साइकोपैथ को अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमें सोशियोपैथ को समझना होगा। सोशियोपैथ साइकोपैथ से उलट होते हैं। उनका अपने आप पर इमोशन कंट्रोल बेहद कमज़ोर होता है। इन्हें फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। इन्हें दूसरों की बातों का बहुत जल्द बुरा लगता है, क्योंकि इनके पास साइकोपैथ की तरह कोई नकाब नहीं होता जिसके पीछे अपने इमोशंस को छुपा सके, जैसे जोहान लिबर्ट कर सकता है। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि क्या जोहान लिबर्ट जैसी पर्सनैलिटी या मानसिकता इस दुनिया में मौजूद हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने प्यार के आगे कुछ न दिखा और उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ा? क्या आप नहीं जानते ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने कर्तव्य के आगे कुछ न दिखा और उसने एक ऐसे बक्से की तलाश की जिसमें वो अपने ख्वाब छुपाकर कहीं दूर दफना सके? इनमें और जोहान में ज़्यादा अंतर नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जोहान का मॉन्स्टर जगा हुआ था और आपके सपने सो रहे हैं।